Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic how to make sales management effective. यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने सेल्स मैनेजमेंट को इफेक्टिव वे में फॉलो करना चाहती है तो उसके लिए इसे क्या क्या एफर्ट्स करने चाहिए, हम उन एफर्ट्स को आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे. Some key areas where a sales manager must pay special attention are as follows. तो कुछ पर्टिकुलर की स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं जहां एक सेल्स मैनेजर को अपना कंप्लीट अटेंशन पे करना जरूरी है. ये कौन कौन से एरियाज हैं उनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं आज के लेक्चर में. द वेरी फर्स्ट की एरिया इज विजन. द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ क्लियर विजन, अ स्ट्रेटेजिक व्यू ऑफ द बिजनेस. The sales manager must know where we stand today and where we are headed to, say 5 or 10 years hence. This should be shared with the sales team. This becomes a direction to the whole team. Selling then becomes exciting. ऑर्गेनाइजेशन को अपना विजन बहुत क्लियर वे में पता होना चाहिए. अपने वर्किंग को फॉलो करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को अपने विजन को क्लियर करना जरूरी होता है जो किसी भी बिजनेस के स्ट्रेटेजिक व्यू को रिप्रेजेंट करता है. सेल्स मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि आज की पोजीशन में वो कहाँ हैं और आज से 10 साल या 5 साल बाद वो कहाँ खड़े रहना चाहते हैं या अपने आप को किस पर्टिकुलर पोजीशन पर देखते हैं. और इस पर्टिकुलर विजन को सेल्स टीम के साथ में भी शेयर किया जाना जरूरी है. इससे क्या मिलता है, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि जो सेल्स टीम है या कंप्लीट जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको अपनी वर्किंग के रिगार्डिंग एक डायरेक्शन मिल जाती है जिससे सेलिंग एक एक्साइटिंग टास्क बन जाती है. सेकंड की एरिया इज द मार्केट फोकस. दो इट साउंड्स ऑब्वियस, इट इज अ कॉमन टेंडेंसी टू बी अलूफ फ्रॉम द मार्केट. हालांकि यह सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है कि मार्केट में ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस की क्या टेंडेंसी होती है कि वो मार्केट से दूरी बना के रखते हैं, यानी कि अपने आप को मार्केट से अलग थलग रखते हैं. अब मार्केट से अलग थलग रखने का मतलब क्या है कि वो जो चेंजिंग कंडीशंस हैं या मार्केट के अंदर जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो उनकी सेल्स को अफेक्ट कर रहे हैं उसको वो प्रॉपर्ली फोकस नहीं करते हैं. तो उन्हें क्या करना चाहिए, दे मस्ट हैव अ फोकस टुवर्ड दीज फैक्टर्स लाइंग इन द मार्केट विच आर हैविंग अ इम्पैक्ट ओवर देयर सेल्स. देयर शुड बी प्रॉपर कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स एंड देयर डिमांड पैटर्न. कस्टमर्स के साथ में एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट होना चाहिए. जो उनका डिमांड पैटर्न है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को. उसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट है उसके साथ में एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट होना चाहिए. किस तरह से प्रोडक्ट को डेवलप करना है, कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस क्या हैं मार्केट के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली अफेक्ट कर रही हैं. तो ये सारे पर्टिकुलर मार्केट फोकस होने जरूरी हैं जब इन इंटरफेसेस को फॉलो किया जाता है बाय द सेल्स डिपार्टमेंट और बाय द सेल्स मैनेजर. तो दैट पर्टिकुलर इंटरफेस विद द कस्टमर कंट्रीब्यूट्स अ ग्रेट डील टू सक्सेस. तो सक्सेस के चांसेस आपके लगातार बढ़ते चले जाते हैं अगर आप इस टाइप के इंटरफेस को अपने कस्टमर्स के साथ में फोकस करते हो. तो एक तरीके से मार्केट पर फोकस होना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेल्स मैनेजर एंड द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. द थर्ड key area is clear guidelines. All sales people must have clear idea about what they have to achieve or else their performance would not be maximized. जितने भी सेल्स पर्सन हैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में उन सबको ये आइडिया होना चाहिए कि उन्हें क्या टारगेट्स अचीव करने हैं. अगर उन्हें ये आइडिया नहीं होगा तो इससे इनकी परफॉर्मेंस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे. जॉब डिस्क्रिप्शन, टारगेट्स, गोल्स, स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स, इनके साथ में एक क्लैरिटी होनी चाहिए सेल्स पर्सन के माइंड में. इसके साथ साथ जो सेल्स मैनेजर है उसको अपने सेल्स टीम के रेफरेंस में रियलिस्टिक गोल्स को सेट करना जरूरी है. रियलिस्टिक गोल होने चाहिए लेकिन इसके साथ साथ ये सफिशिएंट चैलेंजिंग हो ये भी दिमाग में रखना जरूरी है. दिस इज द जॉब ऑफ द सेल्स मैनेजर टू बी क्लियर अबाउट द ओवरऑल सेल्स ऑब्जेक्टिव. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब तक सेल्स मैनेजर ओवरऑल सेल्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्लियर नहीं होगा, उसके माइंड में क्लियर गाइडलाइंस नहीं होंगी, तब तक वो अपनी टीम को भी उसके बारे में क्लियर नहीं कर पाएगा. तो दिस इज
a key strategic area in the field of the sales. Fourth one is a good team. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है? टीम का. टीम वर्क इज very important from the point of view of the sales organization. A good team is selected by observing good selection process right from advertising, testing, interviewing and selecting. A good team so selected must be motivated and rewarded adequately. यानी कि एक प्रॉपर सेल्स टीम को सेलेक्ट करना ये जिम्मेदारी किसकी है? सेल्स मैनेजर की. तो जब सेल्स मैनेजर अपनी एक सेल्स टीम को प्रिपेयर करता है फ्रॉम द पॉइंट एडवर्टाइजिंग, टेस्टिंग, इंटरव्यूइंग एंड सेलेक्टिंग, तो उसको प्रॉपर वे में सेलेक्ट करने की जिम्मेदारी रहती है सेल्स मैनेजर की. टीम मैक्सिमम वे में, एफिशिएंट वे में अपने वर्क को फॉलो करे. इस तरीके की आपके पास टीम अवेलेबल होनी चाहिए. और अगर आप ऐसी टीम को सेलेक्ट कर लेते हो तो इसको प्रॉपरली मोटिवेट करना और रिवॉर्ड पे करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट to be kept into mind by the sales manager. Next key strategic area in the field of sales is spending time with the team. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि सेल्स मैनेजर को अपनी टीम के साथ में टाइम को स्पेंड करना जरूरी है. बहुत सारी टास्क रहती हैं सेल्स मैनेजर के पास, लेकिन उनमें से एक टास्क है कि उसे अपनी सेल्स टीम के साथ में टाइम को स्पेंड करना है. और इस तरीके से टाइम को स्पेंड करना है जिससे कि वो उसे क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट कर सके. और क्वालिटी टाइम कैसे बनेगा? कि वो अपनी सेल्स टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और उसके बेसिस पर उनको डेवलप करे. और इस तरीके से डेवलप करे जिससे कि वो सेल्फ डायरेक्टेड वे में अपनी वर्किंग को फॉलो कर सकें. ये कहलाता है क्वालिटी टाइम ऑफ द सेल्स मैनेजर विद द सेल्स टीम. इसके साथ साथ जब वो टाइम स्पेंड कर ही रहा है सेल्स टीम के साथ में, तो एक इंपॉर्टेंट टास्क और रहती है उसकी, दैट इज नोन एज द कम्युनिकेशन. प्रॉपर कम्युनिकेशन होना जरूरी है सेल्स टीम के साथ में सेल्स मैनेजर का. द नेक्स्ट की स्ट्रेटेजिक एरिया इज मोटिवेशन. अ मोटिवेटेड टीम इज अ ग्रेट असेट. जस्ट मॉनेटरी compensations is not enough. Compliments are equally important. Motivation has taken care for consideration for the human element. Motivation must be fine-tuned to the right kind of sales team involved. It is an ongoing process. Also, motivated people put in more work. मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो सेल्स मैनेजर के तरफ से एफर्ट होने चाहिए कि उसकी टीम हमेशा मोटिवेटेड रहनी चाहिए, उसे ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए. क्योंकि जो मोटिवेटेड टीम है वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक असेट की तरह होती है. टीम को केवल मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं चाहिए होते हैं, मॉनेटरी कंपनसेशन के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्स भी चाहिए होते हैं. इक्वल इंपॉर्टेंस होती है कॉम्प्लीमेंट्स की भी. ह्यूमन एलिमेंट, यानी कि अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटिवेशन की एक खास जगह होती है और इसको हर ह्यूमन के द्वारा कंसीडर किया जाता है. सेल्स मैनेजर को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो उसकी सेल्स टीम है उसको प्रॉपर वे में मोटिवेट किया जाए और जिस टाइप की सेल्स टीम उसके पास अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए उसको मोटिवेशन टेक्निक का यूज किया जाना चाहिए. ये एक तरीके की ऑनगोइंग प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है. ऐसा नहीं कि आपने एक बार मोटिवेट कर दिया देन यू विल स्टॉप मोटिवेटिंग द सेल्स फोर्स. ऑनगोइंग प्रोसेस है, लगातार आपको अपनी सेल्स फोर्स को मोटिवेट करते रहना होता है. क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप अपनी टीम को मोटिवेट करते हो तो जो आपकी टीम है वो ज़्यादा से ज़्यादा और बेस्ट वे में अपने वर्क को फॉलो करने के लिए रेडी रहती है. नेक्स्ट की एरिया इज गुड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है. कम्युनिकेशन में किसी भी टाइप का कोई भी बैरियर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए. क्योंकि जहां कम्युनिकेशन ब्रेक होगा या प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन नहीं होगा, रिजल्ट्स को प्रॉपरली अचीव नहीं किया जा सकेगा. कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर, अंडरस्टैंडेबल एंड परसुएसिव. क्लियर होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए और सबसे खास बात है कि वो परसुएसिव होने चाहिए, परसुएशन पावर होनी चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर. इसके लिए डिफरेंट टाइप की सेल्स मीटिंग्स को फॉलो किया जाता है बाय द सेल्स मैनेजर विद इट्स सेल्स टीम्स और उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन को फॉलो किया जाता है. मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और इसके साथ साथ एक पर्टिकुलर पॉइंट और रहता है इसके अंदर कि जो सेल्स टीम है या जो सेल्स पीपल हैं उनको बहुत ज़्यादा
टॉक में इन्वॉल्व ना होकर केवल उस टॉक में इन्वॉल्व होना चाहिए जो टू द पॉइंट हो, क्योंकि कस्टमर्स क्या चाहते हैं, वो केवल केवल उस पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस करना चाहते हैं जो उनके मतलब का हो, बाकी वो किसी भी एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन में नहीं पढ़ना चाहते हैं। इसी वजह से सेल्स पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर्स को वो प्रॉपरली परसुएड करने की पोजीशन में आ सके। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट की एरिया इज सेल्स एक्सलेंस। सेल्स एक्सलेंस को अचीव करना दैट इज कंपल्सरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ईच ऑफ द सेल्स पर्सन। अब सेल्स एक्सलेंस आती कैसे है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ फील्ड ट्रेनिंग, सेल्स मीटिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग एंड अप्रेजल। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगातार सेल्स मैनेजर द्वारा फील्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, अपने सेल्स पर्सनल्स को सेल्स मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं, फॉर्मल ट्रेनिंग अरेंज की जाती हैं, और इसके साथ साथ उनको अप्रेजल भी दिया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग सेल्स एक्सलेंस का फंक्शन क्रिएट हो जाता है अमंग द सेल्स पर्सन। अगर मैं एक गुड सेल्समैन की बात करूं तो उसको प्रोडक्ट में बिलीव करने के साथ साथ खुद में भी बिलीव करना होगा कि वो इस प्रोडक्ट को प्रॉपरली सेल कर सकता है और अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। इसके लिए वो क्या करता है, लगातार प्रोस्पेक्ट या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के साथ में इंटरेक्शन को फॉलो करता है और एक गुड सेंस ऑफ टाइमिंग को भी फॉलो करता है। उसके पास एक प्रॉपर सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, जिसके बेसिस पर वो प्रॉपर वे में अपने कस्टमर्स के साथ में डील कर सकता है। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के पास वो रेगुलरली विजिट भी करता रहता है और उसके साथ साथ अगर मार्केट में कोई नई अपॉर्चुनिटीज है तो उनको भी वो टैप करता रहता है। इसके साथ साथ वो क्या करता है, अपने कस्टमर्स को पोस्ट सेल सर्विसेज भी लगातार प्रोवाइड करता रहता है, जिससे कि वो अपने कस्टमर्स को लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सके। क्लियर? द नेक्स्ट की एरिया इज innovation. Whenever we are talking about the sales, then it is a dynamic concept. इसी वजह से ये सेल्स मैनेजर की ड्यूटी रहती है, ये उसकी वर्किंग रहती है कि उसको इन चेंजेस को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करना होता है और इन चेंजेस को रिकॉग्नाइज करने के बाद इन चेंजेस को इंट्रोड्यूस भी करना होता है और अपनी सेल्स टीम के साथ में इसको प्रॉपरली डिस्कस भी करना होता है, जिससे कि इन चेंजेस को फॉलो करते हुए जो सेल्स टीम है वो अपने सेल्स टेक्निक में चेंजेस कर सके, अपने सेल्स पॉलिसीज में चेंजेस कर सके और सेल्स को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सके। एंड द लास्ट एरिया इज लीडरशिप। Whenever we are talking about the leadership, then it is having a complete influence on the people and on their activities. इसी वजह से जो सेल्स मैनेजर है उसके अंदर भी एक गुड लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी सेल्स टीम को प्रॉपरली इन्फ्लुएंस कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में सेल्स को और ज़्यादा इफेक्टिव कर सके। तो सेल्स को इफेक्टिव करना है, सेल्स मैनेजमेंट फंक्शन को प्रॉपर वे में फॉलो करना है, उसके लिए एक सेल्स मैनेजर में लीडरशिप क्वालिटीज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, सो दीज ऑल आर द एरियाज वेयर if a sales manager pay a complete attention, then sales can be made more effective. Okay, thank you.